सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 वर्कशीट 9 बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि ही हमेशा से ही शक्तिशाली बलवती रही है। अब देखो, ये जो प्रस्तुत पाठ है इसका जो पूर्व में पढ़ा गया पाठ है उसका थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं कि देवलाख्य नाम का गांव है, उसमें एक राज सिंह नाम का राजा राज्य करता है। उसकी पत्नी को किसी कार्यवश अपने पिता के घर जाना पड़ता है, तो वो गहन जंगल से होते हुए निकलती है। रास्ते में बाघ को देखती है और अपनी बुद्धि बल के द्वारा वह बाघ को वापस भगा देती है। उसके बाद आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे कि मूल पाठ है पहले। जम्बुकः स्वामी यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यता। अब जम्बुक जो सियार मिल जाता है उस शेर को, तो वो सियार उस शेर से कहता है कि स्वामी ने, हे स्वामी, यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, जहाँ पे वो धूर्त औरत है ना वहीं पर चलना चाहिए। अब व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि। अब तव है पुनः तत्र गतस्य, आपके फिर से वहाँ जाने पर, सा सम्मुखे अपेक्षते यदि वह आपके सामने खड़े होकर देखती है, तरही तो त्वया अहम हंतव्य इति, तो आप मुझे मारकर खा लेना। सियार राजा को व्याघ्र को समझा रहा है, बाघ को समझा रहा है कि अगर हम वापस चलते हैं, अगर वो औरत वहीं पे खड़ी मिलती है और आपकी तरफ खड़े होकर देखती है, तो आप फिर मुझे मार के खा लेना। व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेलाश्यात्। अब व्याघ्र है, बाघ कह रहा है शृगाल, अरे सियार, यदि त्वं माम, यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी भाग जाओगे, तदा वेला अप्यवेलाश्यात्, तो फिर क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी ये शर्त है, जो तुम्हारा वचन है, इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अब जम्बुक है, यदि एवं तरही माम निज गले बग्धवा चल सत्वरम। जम्बुक अब होशियार कह रहा है, यदि एवं, यदि महाराज ऐसा ही है, तो तरही तो माम, मुझे निज गले, मेरे गले में बद्धवा बांध कर चल सत्वरम, तो आप मुझे गले से बांध कर सत्वरम जल्दी से वहीं पर चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। अब स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसे ही करके, सियार को गले से बांधकर, काननम वन में ययौ चला गया। शृगालेन सहितम पुनरायन्तम। अब सियार के साथ पुनरायन्तम फिर से आते हुए, व्याघ्रम दृष्टवा, व्याघ्र को देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वह बुद्धिमती चिंतितवती सोचती है। क्या सोचती है कि जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि इस जम्बुक, इस सियार के द्वारा जो शेर को उत्साहित किया गया है, इससे कथम मुच्यताम, इससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा, परंतु प्रत्युत्पन्नमति सा वह, जम्बुकम आक्षिप्य अंत्युंगल्या तर्जनियन उवाच। वह तर्जनी उंगली से उस सियार की ओर आक्षेप करती हुई कहती है। क्या कहती है कि रे रे धूर्त तवया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, कि रे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट सियार,
त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्र्यम पुरा, कि तेरे द्वारा मुझे पहले 3 व्याघ्र दिए गए हैं मारने के लिए। विश्वासस्याधिक आनियम कथम यासी वदाधुना, यासी वद अधुना, कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने विश्वास करके, तो वो युवती कहती है कि विश्वासध्यायिक मानिय कथम यासी वदाधुना, कि तुमने विश्वास करके कैसे आज तुम एक ही लाकर दे रहे हो, अब बताओ। इत्युक्त्वा, इतना कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, जो वो व्याघ्रमारी, जो वो औरत थी, वो धाविता बड़ी तेज गति से एकदम भयंकर होके दौड़ने लगती है। अब व्याघ्रो भी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक है, व्याघ्र भी सहसा एकदम गलबद्ध श्रृगालक है, गले से बंधे हुए सियार को छोड़कर नष्ट है, भाग जाता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याज्राद भयाद पुनरपि मुक्ता भवत, उस व्याघ्र के डर से पुनरपि फिर से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, उस तन्वी ने, उस रूपवती औरत ने अपने बुद्धि के बल से सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों को हमेशा सिद्ध कर दिया। अभी हमने इस पाठ को पढ़ा, इसके अर्थ को जाना, इसके बाद इसके पदार्थ, इसके शब्दार्थ दे रखे हैं और इसकी व्याकरण दे रखी है, आप ये देख लेंगे। अब हम इसका जो नीचे अभ्यास कार्य है वो करेंगे। सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः, कि एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद से तात्पर्य है एक शब्द से। ऐसे पहला क्वेश्चन है, केन श्रृगालः हन्तव्य, सियार को किसके द्वारा मारा गया, यानी कि सियार किसके द्वारा मारे जाने की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रेन व, फिर से लिखते हैं व्याघ्रेन। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिंह निज गले कम बधनाती, अब शेर गले से किसको बांधता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृगालम। श्रृगालम। अब तीसरा क्वेश्चन है, का प्रत्युत्पन्नमति आसीत, कौन है प्रत्युत्पन्नमति, कौन थी, किसकी बुद्धि लब्धि उत्तम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती। क्या आंसर हो जाएगा, बुद्धिमती। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, केषु बुद्धि बलवती भवती, किसमें बुद्धि हमेशा बलवती होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। ऐसे किम उक्त्वा व्याघ्रमारी धाविता, क्या दौड़कर वह व्याघ्रमारी शिकारिणी दौड़ती है, क्या कहकर दौड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। कम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती,
किसको दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती चिंतित होती है। तीसरा क्वेश्चन है बुद्धिमती कस्मात् पुनः मुक्ता भवत, बुद्धिमती किसके द्वारा फिर से मुक्त हो जाती है, किस चीज़ का प्रयोग करके वो फिर से मुक्त हो जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरतः, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है पश्यति, पश्यति क्रियाया पदस्य समानार्थकम किम, जो पश्यति है उसका समानार्थक शब्द क्या है। तो देखो क्या है पश्यति का समानार्थक क्या पद क्या है, देखो इसमें पैराग्राफ में देखेंगे पश्यति का हो जाएगा दृष्टवा, देखकर। क्या हो जाएगा पश्यति का दृष्टवा। ऐसे आगे है समीपात इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, समीपात समीप से इस पद का विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है, दूरात। क्या हुआ है दूरात। तीसरा क्वेश्चन है पुनरायांतम व्याघ्रम इत्यन्योः पदयोः किम विशेषण पदम, इस जो पुनरायांतम व्याघ्रम इसमें विशेषण पद क्या है। तो विशेषण शब्द होता है जो विशेष की विशेषता बताए, तो पुनरायंतम यहाँ पे विशेषण पद होगा। नंबर 4 है यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि इति वाक्ये त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो त्वम आया है ये त्वम किसके लिए आया है, श्रृगाल के लिए आया है। किसके लिए आया है, श्रृगाल। ऐसे करके आपको ये करना है काम। ओके।